इससे पहले कि वो भाग निकले, मुझे उन्हें माल के साथ पकड़ना है। खींच ले मेरे को जल्दी रॉबर्ट, रॉबर्ट जल्दी। और तेज चलाओ। हाँ सर। उन सबको फोन कर रहा है। चुप चुप, पुलिस, मैं भी आता हूं। लगता है सब लोग भाग गए। वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी, तुम लोग उन पेटियों में देखो क्या क्या है, जल्दी करो। काय साहब, काय धोबी पछाड़ मार ली। शट अप। जरा गट्टरी में लादा चोर मुसाफिर भाग जरा। हेलो बंसी साहब, बंसी साहब अपना माल पकड़ा गया है। क्या क्या हुआ? और अनवर, उसका क्या हुआ? ट्रक के नीचे आकर उसकी टांग बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है। मैं उसे झाड़ी में छुपाकर आपको फोन करने आया हूं। सुनो, इससे पहले कि वो मर जाए उसे उठाकर जान लिया जिंदा। माल कहाँ जाना है, 7 तारीख और 10 तारीख को अगला माल कहाँ आने वाले, सब कुछ उसे मालूम है। से जाओ जल्दी। क्या हुआ? गाड़ी पकड़ी है क्या? हाँ। अब क्या होगा? मैं पूछता हूं अब क्या होगा? मैं वर्मा साहब को क्या जवाब दूंगा? शट अप! अगर इतनी बुज़दिल थे तो इस काम में हाथ क्यों डाला? क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं। आपकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में स्मगलिंग का माल पकड़ा गया है। इम्पॉसिबल, मैं भी आया। अरे कमबख्त, देख लिया बुरे कामों का अंजाम। इस गरीब बाप से झूठ बोलने, उसे धोखा देने का अंजाम। रहीम चाचा, इसे फौरन ही हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। हालत बहुत नाजुक है, आप फौरन ही कहीं से एम्बुलेंस बुलवा लीजिए। एम्बुलेंस? अरे आप लोग कौन है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अनवर, कहाँ ले जा रहे हो मेरे अनवर को? अनवर, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। अनवर, चाचा, तुम्हारे मजार की पाक मिट्टी की कसम, तुम्हारा खून बेकार नहीं जाने दूंगा। उन जालिमों के खून से सारी जमीन रंग दूंगा चाचा, सारी जमीन रंग दूंगा। अनवर कहाँ है? अबे मैं पूछ रहा हूं, अनवर कहाँ है?
पता नहीं तो तेरी खोपड़ी तरबूज की तरह फोड़ डालूंगा। बोल। पता अनवर का पता अनवर का बताता हूँ। रेती बंदर, बंगला नंबर 5। चलो। मुझे माफ कर। तो घबरा नहीं अनवर, सब ठीक हो जाएगा। फरीदा, फरीदा, देख मैं अनवर को ले आया। मार डालो इस छोटू उस्ताद को, मत छोड़ो इसे। तुम मेरे भाई को मारोगे? अरे वाह, क्या भाई का हमदर्द है। खाता हमारा है, ऐश हमारे पैसों से करता है और हमदर्दी भाई से जताता है। तुम्हारे पैसों से नहीं, अपने ससुर के पैसों से ऐश करता हूँ। और तुम मेरे ससुर की गाड़ियों में स्मगलिंग करते हो। झूठ। अपने ससुर की गाड़ियों में स्मगलिंग तुम खुद करते हो। मैं? हाँ, ये सब कुछ तुम ही करते हो। सारा कारोबार तुम्हारे नाम से होता है। हर जगह सिर्फ तुम्हारा नाम है, मेरा नाम नहीं। ससुर से कहो या पुलिस से कहो, पुलिस सिर्फ तुम्हें ले जाए। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को बनाया है। ये कंपनी सारे हिंदुस्तान में अपनी इज्जत और वकार के लिए मशहूर है, लेकिन आज उस इज्जत को तुमने दास्तार कर दिया। वर्मा सेठ का सिर सारी दुनिया के सामने झुका दिया। राजा, मैंने तुम्हें दामाद की तरह नहीं, औलाद की तरह चाहा, लेकिन मैं अकलमंद था। यह बात भूल गया था, जो आदमी अपने भाई को ठुकरा सकता है, उस भाई को जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, तुम उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को बेचकर मेरे घर जमाई बन गए। और एक दिन ज्यादा दौलत पाने के लिए तुम मुझे भी ठोकर मार सकते हो। मेरी बेटी को ठुकरा कर किसी और के हो सकते। निकल जाना से। जी, मैं? गेट आउट, आई से गेट आउट। यस बंसी साहब, वर्मा सेठ को सब कुछ पता चल गया है। ओह माय गॉड। तुम फिर यहाँ चले आओ। अच्छा, ओके। कौन? राजा सेठ, इस शहर के रईस, दौलतमंद, अमीर। यहां गरीबों की बस्ती में क्या लेने आए हैं आप? संभाल कर सेठ, संभाल कर। यह किसी नाचने वाली का हाथ नहीं है, एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का पांव है। भैया माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो। अपने इस गुनहगार भाई को माफी दे दो। माफी दे दो? अरे हम तो गरीब हैं। एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? हम जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं। और गरीबी से मरने वाले लोग किसी को माफी दिया नहीं करते, बल्कि आप जैसे अमीरों से माफी मांगा करते हैं। बस करो भैया, बस, प्लीज बस करो। बस? इतनी जल्दी बस? पहले तो मनमानी की, फिर पांव पकड़े, थोड़े से आंसू बहाए और कह दिया बस। किसी के घर में आग लगा दी, आंसुओं से छिड़काव किया और समझ लिया कि बुझ गई आग। क्यों? जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी वजह से मेरे पिता समान रहीम चाचा मर गए, मेरी बहन फरीदा यतीम हो गई, अनवर मर गया। तू खूनी है राजा, मेरी सच्चाई, मेरी खुददारी का कातिल है तू। चला जा यहां से, निकल जा। गिर चुका है मेरी नजरों से तू, और मैं गिरी हुई चीजें उठा नहीं करता, समझा? मारो भैया, मारो, मार मार कर मेरे टुकड़े कर दो। मैं एहसान फरामोश हूं भैया, बेईमान हूं मैं। ये लंगड़ा राजा जिसे आपने पैरों पर चलना सिखाया,
उसे पैरों पर खड़ा किया, और पैर मिलते ही सबसे पहले उसने क्या किया? अपने भाई के प्यार को ठोकर मार दी। ये पैर काट दो भैया, काट दो इस पैर को। मैं क्यों काटूं? अरे पहले तो तू सिर्फ पैर का लंगड़ा था, अब तेरी आत्मा भी लंगड़ी हो चुकी है। इस पैर को काटने से कुछ नहीं होगा राजा, कुछ नहीं होगा। काटना ही है तो मन के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उसके कदम काट। दिल की गहराइयों में जो लालच बस गई है उसके पैरों को काट कर निकाल कर बाहर फेंक दे। बोल, काट सकेगा? छोटू भैया, तुम्हारा फोन आया है। आओ छोटू, तारो फोन। हाँ हेलो। छोटू, हाँ कौन बोल रहा है? मैं वर्मा बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई का ससुर। हाँ बोलो सेठ, क्या बात है? तुम अभी इसी वक्त मेरे बंगले पे आ सकते हो? क्यों? राजा के बारे में और अपने बेटे की जिंदगी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे तो मुझसे क्यों पूछते हो? तुम जानो और राजा जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझसे कुछ मत पूछो। देखो छोटू, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मुझ पर बहुत एहसान होगा तुम्हारा, प्लीज आ जाओ। अच्छी बात है, आता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ये क्या हो गया सेठ जी? किसने किया ये सब? बोलो सेठ जी, किसने? खून, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खून। ऐश करो, जश्न मनाओ। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा खतरा हट गया है। लोग एक तीर से 2 शिकार करते हैं, हमने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। लेट अस सेलिब्रेट। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। आप मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने नहीं किया। मुझे तो सेठ जी का फोन आया था। चलिए, जैसे मैं यहाँ चलिए अंदर। कि सेठ जी की लाश। आपको जो कुछ करना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। बात मानिए, ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया है। भैया, रुक जाइए प्लीज, मैं कहता हूँ रुक जाइए। मुझे छोड़ दो। भैया, भैया, ये मेरे भाई को किसने मार डाला? मंजू बेटे, ये सब क्या हो गया? उस कमीने के हाथ क्यों नहीं टूट गए जिसने मेरे भाई के साथ ये किया? भैया, भैया। योर ऑनर, सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से और शहर के सारे वकीलों की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आज आपके जज बनने का, मेरा मतलब है आपके इस ओहदे का आज पहला दिन है। थैंक यू। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुजरिम का एक छोटा भाई है राजा। इसने इसे पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख लेने के बाद राजा ने मिस्टर वर्मा की लड़की मंजू से शादी कर ली और उनका घर जमाई हो गया। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक 20 जनवरी की रात को राजा और मिस्टर वर्मा में झड़प हुई और मिस्टर वर्मा ने राजा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मुजरिम अपने भाई की तरफदारी करने के लिए मिस्टर वर्मा के घर पहुंचा। मिस्टर वर्मा तो गुस्से में थे ही, मुजरिम भी गुस्से में भरा हुआ था। दोनों में जोरदार झड़प हुई और नतीजा यह हुआ कि मुजरिम ने मिस्टर वर्मा का खून कर दिया।
वकील साहब, दिन में 10 मरतबा आप लोग गीता को हाथ लगाते हो, दुनिया को कस्में खिलवाते हो कि सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और खुद झूठ बोलते हो। और मुलजिम को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, उससे पहले बोलकर वो अदालत की कार्रवाई में दखल अंदाजी ना करे। प्रोसीड। योर ऑनर, अब मैं चंद गवाह पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। मेरे पहले गवाह हैं मिस्टर रामनाथ। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर रामनाथ, यस। आप सेठ वर्मा को कब से जानते थे? 20 साल से। वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं मैनेजर हूँ। क्या ये सच है कि कुछ दिनों से राजा और वर्मा साहब के दरमियान कुछ खिंचाव पैदा हो रहा था? यस, जी हाँ। राजा की लापरवाहियां, फिजूल खर्चियां वर्मा साहब के बिजनेस पर असरअंदाज हो रही थी। दिन ब दिन वर्मा साहब के कंपनी का नाम खराब हो रहा था। फिर 20 जनवरी के रात दोनों में काफी गर्मागर्मी हुई और सेठ जी ने राजा को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। पॉइंट नोट किया जाए, घर जमाई को जब घर से निकाला जाता है तो घर तो छिनता ही है, साथ साथ दौलत भी छिन जाती है। फिर राजा घर से चला गया। मैं सेठ जी को बहुत समझाया। मैं चाहता था कि राजा सेठ जी से माफी मांग ले। उस शाम राजा को मैंने हर जगह तलाश किया। आखिर पता चला कि राजा बस्ती में अपने बड़े भाई के यहाँ चला गया है। बस्ती में एक राशन की दुकान है, वहां मैंने फोन करके राजा को बुलवाया, मगर राजा के बजाय उसका ये बड़ा भाई फोन पर आया। इसने मुझसे कहा कि मैं आता हूं, अब सारा मामला वर्मा साहब से मैं खुद निपट लूंगा। झूठ बोलता है ये। मुलजिम को आखिरी वार्निंग दी जाती है, वो बीच में ना बोले। प्रोसीड। और फिर मुजरिम ने जैसा कहा था वैसा कर दिया। मिस्टर रामनाथ, यू कैन गो। थैंक यू सर। योर ऑनर, अब मैं इस कटहरे में मुजरिम के छोटे भाई मिस्टर राजा को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर राजा, 20 जनवरी की रात आप अपने भाई के यहां गए थे? जी हाँ। किस लिए? मैं पूछता हूं किस लिए गए थे आप? बहुत दिनों से अपने भाई से मिला नहीं था मैं। मिस्टर राजा, आप जरा जोर से बोलने की तकलीफ करेंगे? जी, बहुत दिनों से अपने भाई से मिला नहीं था मैं। मगर 20 जनवरी ही की रात को आपको अपने भाई से मिलने की जरूरत क्यों पेश आई? जी, वो इसलिए योर ऑनर कि इन्हें अपना फ्यूचर डार्क नजर आने लगा। अपने गरीब भाई का घर छोड़ के ये उस अमीर आदमी के घर गए और उस अमीर आदमी ने इन्हें ठोकर मार दी। इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इनकी दुनिया वीरान हो गई और इन्होंने इस भाई को मिस्टर वर्मा के खिलाफ भड़काया। इनका यह भाई जो बंबई के टैक्सी ड्राइवरों में मशहूर है कि बात कम करता है और हाथ ज्यादा चलाता है, मिस्टर वर्मा के घर पहुंचा। मिस्टर वर्मा ने जुमलों से हमला किया और जवाब में इसने छुरे से हमला किया और मिस्टर वर्मा का खून कर दिया। नहीं ऑनर, ये झूठ है, गलत है। मेरे भाई के सर इल्जाम है, मेरा भाई खून नहीं कर सकता। योर ऑनर, गवाहों के बयान से साफ जाहिर है कि यह खूनी है। इसने वर्मा पे कातिलाना हमला करके वर्मा का कत्ल किया है। झूठ है साहब, ये झूठ सजा मौत मिलनी चाहिए। वो तो ये झूठ बोल रहा है। क्या है, सच क्या है, अभी पता चल जाएगा। योर ऑनर, मैं मुजरिम से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इजाजत। तुम्हारा नाम? छोटू उस्ताद। मैं तुमसे तुम्हारा असली नाम पूछ रहा हूं। अरे यही अपन का असली नाम है। झूठ बोलता है ये, सारी जिंदगी झूठ बोलता आया ये। सीआईडी ब्रांच ने इसकी बस्ती से, जिस कॉलेज में उसका भाई पढ़ता था उस कॉलेज से, जिस गांव से ये भाग कर आया था उस गांव से, ये पता चलाया है कि इसका असली नाम छोटू उस्ताद नहीं, गोविंद है। गोविंद श्रीवास्तव है। योर ऑनर, इसके बाप का नाम रमेश श्रीवास्तव है और इसके भाई का नाम राजा नहीं, राजेश श्रीवास्तव है।
अदालत बर्खास्त की जाती है।